मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सत्र के 5वें दिन की शुरुआत भी जबरदस्त सियासी घमासान के साथ हुई। कांग्रेस ने खाद और बीज की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नैनो हटाओ किसान बचाओ के नारों के साथ कांग्रेस विधायकों ने सदन परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक खाद बीज की बोरियां लेकर सदन में पहुंचे। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का दावा है कि नैनो यूरिया को वैज्ञानिक सलाह के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है और खाद की मांग को देखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन कांग्रेस इसे मात्र बहाना मान रही है और कह रही है कि सरकार का फोकस किसानों पर नहीं, प्रचार पर है। विधानसभा में गूंजा नैनो हटाओ किसान बचाओ का नारा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में प्रदर्शन, हाथों में खाद बीज की बोरियां और विरोध की तख्तियां। नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें लेकर पहुंचे कांग्रेसी। सरकार के वादों पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। पूरे किसान परेशान हैं, खाद नहीं मिल रही, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही, सोसाइटियों पे अलॉटमेंट नहीं आ रहा। किसान के खेत में खाद कैसे आए इसकी बात नहीं करना चाहते। वो किसान अपना परिवार, उसकी रोजी रोटी, वो खेती है, वो जमीन है, उस पर बात नहीं करना चाह रही। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में जुटा है, जबकि सरकार किसानों को हर जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय से काम कर रही है। नैनो यूरिया वैज्ञानिक शोध का हिस्सा है और इसका प्रयोग मिट्टी की सेहत सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष बिना आधार के भ्रम फैला रहा है। वहीं कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई गंभीर कमी नहीं है। जहां जरूरत है वहां आपूर्ति तत्काल बढ़ाई जा रही है। किसानों को गुमराह करने के बजाय विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी। ये किसी छिपा हुआ नहीं है। इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। कांग्रेस का आरोप निराधार, नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं हो रहा, खाद की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है, खाद की कोई कमी नहीं। बहरहाल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब तक आरोप प्रत्यारोप की जंग में उलझा नजर आया। कांग्रेस ने पहले दिन से ही किसानों, युवाओं और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने इसे महज राजनीतिक नौटंकी करार दिया। 5वें दिन खाद संकट और नैनो यूरिया जैसे मुद्दों पर विपक्ष सड़क से सदन तक मुखर दिखा, तो सत्ता पक्ष ने नीतिगत फैसलों को वैज्ञानिक और जनहितैषी बताया। 5 दिनों की कार्यवाही में बहस से ज्यादा विरोध और रणनीति से ज्यादा सियासत हावी रही। अब नजर सोमवार पर है। क्या तब मुद्दों पर बात होगी या फिर हंगामे की गूंज ही जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे खाद के मुद्दे पर लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। दरअसल विधानसभा में पिछले 5 दिनों में का ये जो सत्र था, मानसून सत्र, वो जो घमासान में तब्दील हुआ। और आप ये देखिए कि बहुत सारे इश्यूज़ पर विपक्ष जो है बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली मूवमेंट करता हुआ नजर आया। पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक उनके पास अलग अलग मुद्दे थे और उन अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। पहले दिन वो गिरगिट लेकर आए, फिर भैंस के आगे बीन बजाया, फिर पत्तों की माला पहने आए, फिर इंजेक्शन और ड्रग्स को लेकर ले आए और आज उन्होंने किसानों की खाद बोरियों को लेकर ध्यान आकर्षित किया। किसान की खादों की नैनो बोरियों को कंधे पर लेकर आए। विपक्ष के विधायक प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, लगातार
विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं, मुख्यमंत्री जी विदेश में घूम रहे हैं, किसानों को पैसे से मुख्यमंत्री जी बाहर सदन में आने की उनको फुर्सत नहीं है। ये विपक्ष के आरोप थे। और किसानों का पैसा उनकी यात्राओं पर खर्च किया जा रहा है, सरकार अपनी ब्रांडिंग पर खर्च कर रही है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे आरोप थे। हालांकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, कृषि मंत्री ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि कहीं भी प्रदेश में खाद की कोई समस्या नहीं है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, किसानों का कहीं तरफ से कोई आंदोलन नहीं। बहरहाल इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर सियासत कितनी जायज? सदन में हंगामे से क्या असली मुद्दे दब रहे हैं? विपक्ष के आरोपों में कितना दिख रहा दम? और बीजेपी कांग्रेस पर क्यों लगा रही भ्रम फैलाने का आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता यशपाल सिंह सिसोदिया जी। हमारे साथ कांग्रेस के सचिव पवन पटेल मौजूद हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यशपाल सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और धन्यवाद। बस ठीक है, शुरुआत आपसे कर लेते हैं सर। आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा चाहें सर। अरे अब आप सबसे वरिष्ठ हैं और हम चाहते हैं कि शुरुआत अनुभव के साथ हो तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि बिल्कुल क्योंकि आप ये देखिए लगातार विधानसभा में अभी पिछले 4-5 दिनों की जो आप कार्रवाई देखें तो विपक्ष ने बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तहत उन्होंने प्रदर्शन किए और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की, सदन में मुद्दे उठाने की कोशिश की और ऐसे ऐसे मुद्दे किसानों को लेकर और ड्रग्स माफिया को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठाए। तो एक तो ये है कि इस रणनीति में क्या ये जो सदन के बाहर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और जो ध्यान आकर्षित कर रही है, अब तो चूंकि बहुत वरिष्ठ विधायक रहे हैं और बहुत सारी समितियों में रहे, ठीक है ना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, एक समय में ध्यानाकर्षण का सदन के अंदर बड़ा महत्व और ध्यानाकर्षण इसलिए लाया जाता था कि अविलंबनीय महत्व के विषय, लेकिन ये जो ध्यानाकर्षण का जो एक नया सिलसिला विपक्ष ने शुरू किया है सदन के बाहर, मतलब तरह तरह के स्वांग रचना, भैंस के आगे बीन बजाना, कभी पत्ते लेके आना, कभी इंजेक्शन की माला पहन कर आना, तो ये ध्यानाकर्षण का मतलब है क्या? नहीं, देखिए योगेश जी, गांव में और शहरों में पहले चलन था, बहरूपिया बनकर के लोग आते थे जी, मदारी बनकर के चौराहे पर डमरू बजाते थे। अभी सदन काहे के लिए होता है? सदन चर्चा के लिए, बहस से ज्यादा हाउस के अंदर बहस से ज्यादा महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जी। ये चीजें तो योगीराज जी सड़कों पर हो सकती थी, सड़कों पर की जा सकती है। बिल्कुल। अगर आप सड़क पर करेंगे तो सड़क पर जनता आपको देखेगी, आपको सुनेगी। बाहर रहता है और फ्लोर पर इनके पास कोई दम नहीं है योगीराज जी, मैं सही कह रहा हूं। अगर ये प्रत्येक समस्याओं को जो बाहर उठा रहे हैं सदन के बाहर, अगर ये सदन के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से उठावे तो दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जान पाएगी कि खाद की कितनी आपूर्ति, कितना आवंटन हम कर रहे हैं, किस प्रकार से ड्रग्स माफिया के खिलाफ हमारी सरकार काम करी। आंकड़ा आएंगे, बकायदा आएगा। कानून व्यवस्था को लेकर के भी हमने किस प्रकार से एक से एक बड़े स्मगलर्स और माफियाओं के गिरेबान तक हमने हाथ डाला है। और अभी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था योगीराज जी के, मुख्यमंत्री जी विदेशों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विदेश में जाकर के निवेश प्राप्त कर रहे हैं और सदन के दौरान मुख्यमंत्री यादव जी सदन में उपस्थित हैं। ये कमलनाथ जी थोड़े ही क्या कि हाउस भी चलता रहे, वो आवे नहीं, कभी नहीं आते थे, क्षण भर के लिए आते थे, यहां तक कि श्रद्धांजलि भी देना होती थी तो किसी एक आध का नाम लेकर के इतिश्री कर देते थे। अब मैं आऊंगा, देखिए नैनो हम नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नैनो नहीं बना रहे हैं। नैनो वैज्ञानिकों की सलाह पर भारत की सरकार बना रही है। इनको नैनो से आपत्ति है, इनको नए नवाचारों से आपत्ति है। और मैं आज के अखबार पढ़ रहा था
मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बधाई देना चाहता हूँ, उनके परिश्रम को, उनके पुरुषार्थ को, और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी को, मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी। एक मिनट का समय लूंगा मैं, क्योंकि मैं आंकड़े के साथ बैठता हूँ, जैसा कि आप मेरे को जानते हैं। 7,50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचित होती थी योगी राज जी 56 सालों में। 2003 के पहले का ये इतिहास बता रहा हूं मैं। इन 19 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 19 माह में हमने 7.5 लाख हेक्टर सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है, और कुल हम 56 लाख हेक्टर भूमि, 52 लाख हेक्टर भूमि पर हम पहुंच गए हैं, जो 2024-25 का आंकड़ा है। देखिए, नदियों से नदियों को जोड़ने का काम किया है। अब किसान की खास की बात ये करने की समस्या है, लगातार आवंटन बढ़ रहा है, लगातार आपूर्तियां बढ़ रही है, लगातार नए नए हम केंद्र खोल रहे हैं, किसानों की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए हम बराबर उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। किसानों की हितैषी सरकार है ये योगी जी, क्योंकि 0% पे खरीदने का काम भी हमने किया है। सरकार 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन दे रही है, सोलर ऊर्जा से हम पंप दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि कल की तारीख में 2 तारीख जो आ रही है योगी राज जी, हम किसान सम्मान निधि भारत सरकार भी दे रही है और राज्य की सरकार भी दे रही है। ठीक बात है के अंतर्गत हमने अनेक उल्लेखनीय काम किए। ठीक जी, एक कमेंट ले लेता हूं मैं पवन पटेल जी का। पवन जी, मध्य प्रदेश में इतने बढ़िया काम हो रहे हैं, किसान निधि मिल रही है, खाद का कोई संकट नहीं है और उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, रकबा बढ़ गया, सिंचाई का रकबा बढ़ गया, तो क्या दिक्कत क्या हो रही है? आप देखते जाइए, बहरूपिये बैठे हुए कुछ भी करके प्रेजेंट कर देंगे, कुछ भी करके दिखा देंगे, यथास्थिति मतलब नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी आदरणीय पूर्व विधायक, आपकी आवाज इको हो रही थोड़ी सी। पवन जी, आपको अब आ रही आवाज? हाँ, अब आ रही, जी बोलिए। तो देखिए, कमलनाथ, मुझे कुछ आवाज नहीं आई थी, आदरणीय पूर्व विधायक जी कुछ बोल रहे थे, कमलनाथ जी की सरकार नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार हो भी नहीं सकती। कमलनाथ जी की सरकार में तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इनके मंत्री कमल पटेल ने सदन में एक्सेप्ट किए थे, तो वो उनको तो पा ही नहीं सकते ये लोग जो बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट में 27 रुपए प्रतिदिन किसान की आय है, 27 रुपए रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये रकबा डबल कर देंगे, फलाना कर देंगे, विज्ञापन कर देंगे, लेकिन किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान कर्जे के तले दबा हुआ है। किसान के उपयोग में लाने वाले यंत्रों पे इन्होंने जीएसटी थोप दिया है, तानाशाही की सरकार पे, संविधान से जिस देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को चलाना चाहते। हकीकत ये है, ये बड़ा बोलते हैं, अरे सदन में तो खाद की कमी नहीं है। सारे पेपरों की रिपोर्ट आती, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, जिस जगह से आते भिंड मुरैना में अभी कुछ दिन पहले चक्का जाम हुआ था, हाईवे को जाम किया गया था। पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या? तमाशा मचा हुआ, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। मतलब किसान की क्या स्थिति है पूरी दुनिया जान रही। 750 किसानों की हत्या का इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसके बाद ये बोल रहे हैं किसानों के। इंदल सिंह कंसारा जी रोज पेपर पढ़ी, हर चौथे 5वें दिन पेपर में आपको पता पड़ जाएगा कि रात भर किसान हमारा अन्नदाता, जिसको ये अन्नदाता सिर्फ बोलते हैं, वो अन्नदाता है। जब दिन रात मेहनत करता है तब इस देश और प्रदेश की जनता का पेट बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी से पेट नहीं बढ़ता है, लेकिन हो गया अन्नदाता रात भर लाइन में लगा हुआ बेचारा। सोचिए किस तरह की, और सुबह खाद नहीं मिलती। अभी कौन सी एक पेपर की रिपोर्ट कल है, परसों में पढ़ रहा, तो पेपर की रिपोर्ट में आया हुआ है कि कई किसानों का इंटरव्यू लिया कि रात भर लाइन में लगे रहे और सुबह खाद नहीं मिली। मिलती है तो नकली खाद मिलती है। और ये जो अभी नैनो खाद का आया, इसके लिए कई सारे, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, नेट पे देखने का प्रयास किया, कई सारे वैज्ञानिक लोग इसको अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। उस कई सारे वैज्ञानिकों विरोधाभास है, अभी एकदम उसको नहीं लॉन्च कर सकते कि हम उसको लॉन्च कर दें, लेकिन नहीं, हमें तानाशाही के संविधान से चलाना है, विपक्ष की बात को सुनना नहीं। हम कुछ भी करेंगे, जो करेंगे अच्छा है। अब इतने मुस्कुराने की बात नहीं, इसके हम कहते हैं अगर विपक्ष उठा रहा है, पेपर में निकल रहा है, तो आप खाद मुहैया करा दिए ना। किसान क्यों, निवाड़ी में अभी किसान जाम लगाया था रास्ते में, निवाड़ी की अभी कुछ दिन पहले की बात है, क्यों लगाया था किसान जाम भैया, जब उसको खाद मिल रही है, क्यों लगाया था बता देना। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है। ठीक बात है, मैं आपका आंसर ले लूंगा। लेकिन एक रिएक्शन में हमारे स्टूडियो में प्रकाश सक्सेना जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रकाश जी, सदन की यदि कार्यवाही की बात करें तो लगातार आप ये देखिए कि हंगामा प्रतिदिन हो रहा है। किसी एक विषय को लेकर विपक्ष आता है, हंगामा मचाता है और लोगों का, खासतौर पर मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाती। किसान की बात भले ही प्रदर्शन करके आप करो सदन के बाहर के खाद नहीं मिल रही किसान, लेकिन सदन में भी तो ये मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल उठाए जाने चाहिए।
लेकिन आप इसी विधानसभा का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, 10-20 सालों का, कितने दिन चर्चा हुई, किन कारणों से चर्चा ज्यादा सदन नहीं चला, जनहित के मुद्दे कितने डिस्कस किए, कितने जवाब आए, कितनी जानकारी जुटाई जाने के नाम से पेंडिंग पड़े हुए सवालों के जवाब। विपक्ष विधानसभा में पहले भी इतना मजबूत नहीं था। आपने देखा होगा उपनेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में ही अपहरण टाइप का हो गया था कि वो उपनेता थे और पता चला सत्ता दल में घटनाक्रम हुआ था जी। तो विपक्ष को बहुत तोड़ा बड़ोड़ा गया। विपक्ष इतना मजबूत कभी नहीं रहा। अब यदि वो मजबूत दिखाई दे रहा है तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। और अब उसको कई शिकायतें हैं उसकी कि यदि वो सड़कों में प्रदर्शन करता तो उतना कवरेज नहीं मिलता है। अब विधानसभा सत्र में अंदर वो चर्चा नहीं कर पा रहा तो बाहर ध्यान आकर्षण कर रहा है ताकि मीडिया की नजरों से उसको कवरेज। तो क्या आप ये मानते हैं इस स्ट्रेटेजी में विपक्ष सफल रहा? इसमें इसलिए सफल है कि वो कहीं तो दिखे लड़ता हुआ जी, क्योंकि अभी तक तो वो गायब था जी। जनता के सामने जनता को लग नहीं रहा था कि विपक्ष नाम की कोई चीज है। अब जो नई स्ट्रेटेजी में वो कम से कम दिखाई देना चालू हुआ है कि वो जनता के लिए खड़ा है, किसानों के लिए लड़ा है। अब वो कितना उचित है कितना अनुचित है वो अलग बहस का विषय है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक यशपाल जी, बहुत सारी बात अभी पवन पटेल कर रहे थे, जैसा कि सदन में भी कहा गया कि किसानों का कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ खाद को लेकर, उन्होंने 1-2 आंदोलन भी बता दिए। दूसरा ये जो एक ट्रैप जो बिछा रहा है विपक्ष कि मतलब वो अपना मीडिया में तो स्थान पा रहा है वो, तो क्या इस ट्रैप में सत्ता पक्ष फंस जाता है क्या, या सत्ता पक्ष को जो प्रभावशाली ढंग से सदन के अंदर इनको जवाब देना चाहिए था वो जवाब नहीं दे पाए? आज बस एक मुद्दे का आज मैं जिक्र करूंगा। गैस रात के मामले में आज आरिफ मसूद ने एक क्वेश्चन लगाया और उसका जवाब देने के लिए विजय शाह खड़े हुए। बस इस बात को लेकर विपक्ष उखड़ गया और इतना उखड़ा कि 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और फिर मामला यह हुआ कि वो मंडे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। तो ये जो एक स्ट्रेटेजी इनकी चल रही है उससे एक तो आपकी मूवमेंट क्या है, आप उनसे कैसे निपटेंगे, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पर आप तो खैर आप तो बड़े वरिष्ठ रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए प्रति मिनट की कार्रवाई पर खर्च होता है, तो सत्ता पक्ष क्या इस ट्रैप में फंसता जा रहा है? देखिए, मैं प्रकाश जी की बात से इस बात को लेकर के योगीराज जी सहमत हूं कि सदन चर्चा के लिए होता, सार्थक चर्चा भी होती तो आंकड़ों पर बात की जाती है शांतिपूर्ण तरीके से। विरोध भी अगर हो तो सदन के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल वेल तक भी चले जाते हैं। कांग्रेस के लोग तो आसंदी पर बैठ गए थे। आपको याद हो कि तत्कालीन स्पीकर श्री ईश्वर रोहानी जी जब थे जी बिल्कुल, तब वरिष्ठ विधायक जब सभापति तालिका ग्रुप में जब बैठे थे तो कांग्रेस के लोग तो उनकी गोदी में जाकर के बैठे थे। तो इतना अनुशासनहीनता भी नहीं चलती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सदन के अंदर अगर बहस की जाती है, आंकड़े आते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। अरे हम तो सत्ता पक्ष में थे योगीराज जी, और उसके बाद भी हम जब ध्यान आकर्षण और तारांकित प्रश्न पर जब खड़े होते थे तो सरकार से जवाब लेते थे और सरकार आंकड़ों के साथ जवाब देती थी। आज अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि विजय शाह जी जैसे आए और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप जानते हैं कि लॉटरी सिस्टम का प्रश्न आता है, तारांकित प्रश्न तो ध्यान आकर्षण भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं। और जब मंत्री हाउस में आ गए थे सुबह ही 11 बजे, तब तो कांग्रेस को समझ में नहीं आई, और जब आरिफ जी ने जब प्रश्न आ गया तब उनको समझ में आया कि अरे ये उत्तर तो विजय शाह जी दे रहे हैं, तो हंगामा खड़ा कर दिया, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अब उस प्रश्न का क्या होगा जो जनहित का प्रश्न था, और कांग्रेस ने उसको नहीं उठने दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया और विजय शाह जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब विजय शाह जी कटघरे में है या नहीं है ये विषय अलग हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्शन गए हैं, उनको एसआईटी का भी गठन हुआ है, उनसे सवाल जवाब भी लिया गया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन कांग्रेस अपने, मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि मूल उद्देश्यों से भटक रही है। अभी नए नए तरीके से, कभी कुंभकर्ण बन जाना, कभी घड़ी घंटा अंदर लेकर के चला जाना, कभी सपोले लेकर सांप लेकर के चला जाना, गिरगिट लेकर चला जाना, शराब की बोतल, इनसे क्या हल निकल रहा है? ये प्रदर्शन तो सड़कों पर भी किए जा सकते हैं। इस सदन का एक एक मिनट का लाखों रुपए की बर्बादी का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस है। सदन में प्रश्न लगते हैं, आश्वासन आते हैं, डिस्कशन होता है, पूरी कार्यसूची होती है। योगीराज जी आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, जी बिल्कुल, पूरी कार्यसूची पर डिस्कशन करें ना, कौन इनकार करता? अब आज क्या हुआ? आज अशासकीय संकल्प हमारे खत्म हो गए। इतने अच्छे अशासकीय संकल्प थे, बड़ी मुश्किल से सप्ताह में एक बार लगता है, शुक्रवार को उसके ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन व्यवधान के कारण से विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है। तो कांग्रेस सदन में अगर चर्चा करना चाहे
तो सार्थक चर्चा करें। अभी आप देखिए ना, लगातार भूजल स्तर को गिरते हुए 4 दिन से 139 के अंतर्गत 139 नियम के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, लगातार हो रही। अब जब भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ के दलों ने के सदस्यों ने, गोपाल भार्गव जी ने और भूपेन्द्र सिंह जी ने अगर गिरते भूजल स्तर का ध्यान आकर्षण सरकार का कराया, तो सारे सदस्यों को बोलने का अवसर मिल रहा है। अगर खाद का संकट 139 में क्यों नहीं लिया है? ये किसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। गिरगिट जवाब देगा क्या? गिरगिट आ जाएगा इनके रिश्तेदार? जी क्या हो जाएगा? बीन बजाने से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, बीन बजाने से प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। फ्लोर पर अगर आप बात करेंगे तो प्रश्न का सार्थक उत्तर मिलेगा। योगी राज जी, मैं ये कहना चाहता हूं। आपने बेहतर बात की यशपाल जी। एक मिनट आपको मैं टाइम दूंगा पवन जी। एक तो ये बात एक बहुत अच्छी है, जब से नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, 2-3 चीज़ बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो ये है कि उनकी दिलचस्पी सदन जो है पूरा चले, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3, जिसका जिक्र अभी यशपाल जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर जल गंगा संवर्धन अभियान पर आज तक इतनी बड़ी चर्चा ही नहीं हुई। जल को लेकर 3 दिन चर्चा चली, ठीक है ना, तो चर्चा तो हो रही है। दूसरी, कार्यसूची के पूरे कार्य निपटा जाए पर डे, ये भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंशा बहुत अच्छी है, और वो चाहते हैं कि अब ये आरोप न लगे कि साहब सत्र की अवधि छोटी हो रही है, चर्चा नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन हंगामे का कारण विपक्ष बनता जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, वो जो यशपाल जी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं कि क्या ये जो इस तरह के प्रदर्शन से, जैसे आपने आरिफ मसूद ने प्रश्न पूछा विजय शाह से, अब वो प्रश्न तो अधूरा ही रह गया, तो क्या आपका मकसद प्रश्न पूछना था या उसका उत्तर भी जानना था? नहीं, देखिए, जो एक तो अभी आदरणीय पूर्व विधायक जी जो बोल रहे हैं कि क्या बीन जवाब देगी, क्या भैंस जवाब देगी, वो वही भारतीय जनता पार्टी को, चरित्र को पेश करने का प्रयास किया जा रहा है कि भैंस के आगे जिस तरह बीन बजाते रहो, प्रश्न पूछते रहो, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गिरगिट के जैसे जो भारतीय जनता पार्टी ने रंग बदला, हमारे पास एविडेंस है कि कैसे गिरगिट के जैसे रंग बदलती। जब चुनाव आता है तब क्या होता है, गिरगिट का कलर कौन सा होता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो गिरगिट का कलर क्या होता है, उसको प्रूव करने का प्रयास किया। कोई उचित नहीं किया, बहुत सही किया है। ये सदन में ये कहते हैं, अगर ये आप पहले प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए कि पहले कितने प्रश्न होते थे, उनका कितना जवाब होता था, और कितने जवाब लंबित पड़े हुए हैं। पवन की गति से बोल रहे हैं। आराम से पवन की गति में चलो, आराम से। देखिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी को चरित्र को पेश करने का प्रयास किया है। विजय शाह जो है, विजय शाह की क्या हालत है, विजय शाह को चर्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट विजय शाह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कोर्ट के इतने हड़काने के बाद, इतने डांट डपट कर लगाने के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की, फिर कोर्ट ने बोला ऐसे FIR दर्ज की, फिर कोर्ट ने बोला ऐसी माफी मांगी नहीं। लेकिन कौन सी नफ्स दबी हुई है, कौन सा क्या है भैया कि जब हमारे सेना का अपमान किया तो उसको निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे हो? इनकी हिम्मत नहीं है। कुछ ना कुछ वीक पॉइंट पकड़े होंगे कि निकालो, हमको तो बताएं। इसी के बाद तो देश प्रेम का ढिढोरा पीटने वाले हमारे मोदी जी उनको नहीं हटा पा रहे, नंबर 1। दूसरा, देखिए, तानाशाही की सरकार है। अभी आपने देखा किसानों की बात करने के लिए कहा जाता है कि धनखड़ जी की क्या हालत हो गई है, उन्होंने भी भरे मन से किसानों की पीड़ा को व्यक्त किया था, ये भी आपने अच्छी तरह से देखा। अभी 4 दिन पहले तक कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किसान कल्याण के लिए 5.31 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें 4.79 करोड़ की इनके अधिकारियों ने गाड़ी खरीद ली। ये इनका चरित्र है, ये इनका यथास्थिति है। ये बताने के लिए, ढकोसलेबाजी करने के लिए कुछ भी करते रहे। 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का ढिढोरा पीट रहे थे, करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे दिए। कितने किसान आत्महत्या कर लिए बता दो भैया, कितने विधानसभा में प्रश्न पूछे, कितने का उत्तर मिला, कितने का उत्तर लंबित पड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र हुई पेश करने का। हमें जब जैसा समझ में आएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आपकी बात आ गई। प्रयास करें। जी ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ प्रकाश जी का। सभा समाप्त हुई। सभा तो चल रही है उनकी। प्रकाश जी, ये जो पूरा का पूरा, जैसे एक जो इशू आ रहा है विजय शाह जी का, इसको लेकर बहुत सारे, मतलब सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक में इसको लेकर चर्चा हो गई। कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, इवन भाजपा के भी कुछ लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जताई। तो अब भी क्या ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा बचा है कि विधानसभा की कार्रवाई डिस्टर्ब की जाए? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा किसने इस समय जोर पकड़ा हुआ है? यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति ऐसे बयान देता तो बीजेपी क्या करती? और ये आम जनता की, आम जनता देश प्रेमी है, उसके दिमाग में भी ये सवाल है कि इनको इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। और कोई होता तो अभी अंदर होता, या कम से कम वो कोर्ट में तो पेश हो ही जाता। इनके लिए एसआईटी का गठन हो रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जो राष्ट्रवाद पे राजनीति कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल तो उनको पे उठाना चाहिए था।
अब बात आती है कि विधानसभा प्रश्नोत्तरी के लिए इनको बाहर भी से प्रदर्शन करना था कांग्रेस को। विधानसभा में कार्यवाही को उस बहाने टालना अकेला उचित नहीं है, वहां गंभीर मुद्दे और भी हैं, ये भी गंभीर मुद्दा है, लेकिन और भी मुद्दे हैं। तो कार्यवाही ये होती है तो जवाब आते हैं सरकार के, जवाब में सरकार फंसती है यदि गलत होती है तो उसको लिखा पड़ी में जवाबों में घेरना चाहिए, डबल रणनीति होना चाहिए। इनको विजय शाह वाला मामला नहीं, अब सरकार इसमें सरकार के लोग, सत्ता पक्ष के लोग स्पष्ट कह चुके हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो मान लेंगे। नहीं, क्योंकि अब तो आपने ये चीज कोर्ट में डाल दी। यदि कई पत्रकारों को अंदर किया गया छोटे छोटे अपराधों में, यदि वो कोई करप्शन का मामला दिखा रहा तो उसको जेल में डाल दिया गया, वहां इस तरह की सुविधा नहीं मिली उसे। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें सदन के अंदर होती है, सदन के बाहर होती हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और जनता के मुद्दे सदन में उठें, ये एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए। ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, इससे सदन की मर्यादा भी भंग होती है और सदन का समय भी खराब होता है। लेकिन आप तीनों लोगों ने समय खराब नहीं किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यशपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि हम तो चाहते थे कि आपकी किस्मत थोड़ी सी बुलंद होती तो एज ए कैबिनेट मिनिस्टर बात करते, लेकिन मुझे लगता है कि भाग्य उदय होने का समय आ गया है। बहुत अच्छी खुशखबरी बहुत जल्दी मिले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों का शुक्रिया। तो आईएनडी एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।